नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जदीबाल क्षेत्र जूनीमार पोसवालपोरा में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके चलते इंटरनेट सुविधा को बंद किया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। तो वहीं इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों की चल रही आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पिछले 14 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि 15वें दिन जारी रही। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ और पिछले 15 दिनों में यह लगभग 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो वहीं डीजल के दाम में रविवार को 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई और 15 दिनों में यह 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पिछले 19 महीने में दिल्ली में पेट्रोल सबसे महंगा हुआ है और कीमत 80 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत और चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत ही मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह बहुत ही मुश्किल स्थिति है। हम भारत और चीन दोनों से बात कर रहे हैं। उनके बीच वहां बड़ी समस्या हो चुकी है। उनके बीच झड़प हो रही है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच में हिंसक जो झड़प हुई, उसके बाद दोनों देशों में तनाव जो है वह बढ़ चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी पर अमेरिका भी अब नजर बनाए हुए है और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों से वे बातचीत कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि चीन के जरिए की गई हालिया धोखेबाजी ने दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी पैदा कर दी। वीके सिंह ने कहा कि युद्ध एक अंतिम विकल्प है, लेकिन कई तरीके हैं जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकता है। एक तरीका है कि चीन का आर्थिक रूप से बायकॉट किया जाए। चीनी सैनिकों के घुसपैठ और भारतीय सैनिकों की शहादत से राजस्थान के जयपुर वासी काफी नाराज है। गलवान वैली में जिस तरह से चीन की ओर से कायराना कृत्य को अंजाम दिया गया, उससे यहां के लोगों के मन में अब चीनी उत्पादों के प्रति घृणा उत्पन्न हो चुकी है। जयपुर के सहकार मार्ग के लोगों ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। इनका कहना है कि अब ना तो चीन का सामान बेचेंगे और ना ही चीन का सामान खरीदेंगे। सर बताएं, आज से पुतला दहन किया है चीन के राष्ट्रपति का और जो नारेबाजी की है, क्या मामला है, क्यों करा है, बताएं। एलएसी के ऊपर चाइना ने जो हमारे शहीदों के साथ जो व्यवहार किया और जिससे कारण हमारे 20 सेना के जवान शहीद हो गए, उसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला दहन किया वहाँ के चाइना के राष्ट्रपति का। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना लड़ाई हो रही है, केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, भारत के अंदर भारत की जनता चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके और ये दिखाना चाहेगी चाइना को कि वो याद रखें कि 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। उसको जो भी हरकत वो करेगा, वो भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर आँच आएगी तो सारी जनता उसके साथ विरोध में खड़ी है और देश के एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना टेस्ट का दायरा भी बढ़ाया गया है। और इसी कड़ी में अब पटेल नगर विधानसभा के बुधनगर के स्कूल में एसडीएम की ओर से नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए। और इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने एसडीएम नितिन शाक्य से खास बातचीत की है।
दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कोशिश की है कि हर तरीके से टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग हर इलाके के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, आप स्कूलों के अंदर टेस्टिंग शुरू कर दी हो, और जहाँ तक कि एसडीएम के द्वारा ही हर स्कूल के अंदर हर इलाके के अंदर ये टेस्टिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि हर तरीके से कोरोना की जो महामारी है उसको रोकने के लिए ये कारगर उपाय किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट जल्दी आएगी तो सुविधाएँ भी जल्दी मिलेंगी। हम जानना चाहेंगे एसडीएम साहब से किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से जो स्कूलों के अंदर कोरोना की जो गिनती है उसको रोकने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है या फिर टेस्टिंग की जा रही है, वो टेस्टिंग किसके द्वारा की जा रही है और क्यों की है, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शाक्य और अभी ये न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफिस की तरफ से ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का सेंटर बनाया गया है। ये बुद्धनगर एरिया एक कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इंटेंसिव केसेस आ रखे हैं, एक्टिव केसेस ऑफ कोरोना। सो हम लोगों ने ये टेस्टिंग सेंटर बनाया है। यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में है कि 15 से 20 मिनट में जो पेशेंट का सैंपल लिया जाता है उसका रिजल्ट आ जाता है। सर, रिपोर्ट करने की बात करी कि जो अगर 15-20 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है तो क्या वो रिपोर्ट सही है? जी, ये अलग टेक्नोलॉजी होती है। RT-PCR अलग टेक्नोलॉजी है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग अलग टेक्नोलॉजी है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में अगर कोई पेशेंट नेगेटिव आता है लेकिन उसको सिम्टम्स हैं तो उस केस में हम कंफर्मेशन के लिए RT-PCR टेस्ट करते हैं। और जानना चाहेंगे हम, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन, उनकी पहली रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी उसके बाद में तो उनको सिम्टम थे फिर भी, मगर दूसरी जो रिपोर्ट आई वो उसके अंदर पॉजिटिव आए। देखिए, स्टार्टिंग से ये चीज़ कही जा रही है कि 14 डेज़ के अंदर कभी भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। सिम्टम्स का भी ऐसे ही है कि कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं जिनमें सिम्टम नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है इस चीज़ में। कोविड दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार के सेंटर्स हैं जितने भी हैं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के, लेकिन ओबियसली दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम कर सकती है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, ये अगर इस तरीके की टेस्टिंग होती रहेगी तो क्या जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या जो कह सकते हैं जो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए कारगर उपाय है क्या? जी बिल्कुल, जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा हमें पता चलेगा कि कौन से लोगों को कोरोना हो चुका है। अगर हम उनको पकड़ सकते हैं तो उनसे हम दूसरों को आइसोलेट कर सकते हैं कि वो लोग जो हेल्दी लोग हैं उनके संक्रमण में ना आए। ज़्यादातर एक चीज़ और गौर करने वाली बात आ रही है कि लोग बाग जो ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जगह जगह रोड पे फेंक देते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जी बिल्कुल, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करेंगे, स्पिटिंग भी करते हैं, थूक वगैरह ही फैलाते हैं, उन सब के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हम भी यही चाहेंगे कोरोना जैसी महामारी जो है वो ख़त्म हो जल्द से जल्द, मगर कहीं ना कहीं सरकार की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं कारगर होनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से जो टेस्टिंग की जा रही है वो कारगर हो। जिस तरीके से पीछे भी हमने दिखाने की कोशिश करी थी अभी किस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है, यहाँ बिठा के उनको टेस्टिंग की जाती है, उनका सैंपल लिया जाता है, उसके बाद में आगे के लिए उनको चेकअप के लिए डाल दिया जाता है और लगभग आधे घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, अगर आधे घंटे के बाद इतनी जल्दी रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी फ़ायदेमंद है, सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर तरीके से कारगर हो। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद शहर के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस मनाया। तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि योग दिवस हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना बहुत ही जरूरी है, खासकर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सशक्त होनी चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस महामारी से लड़ सकें। इस बार योग दिवस पर सभी ने अलग ढंग से योग को अपनाया है। ऑनलाइन माध्यमों से योग प्रक्रिया शुरू है, सभी को इसे अपनाना चाहिए ताकि भारत को कोरोना से निजात मिल सके। विश्व में महामारी कोरोना की है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी लोगों ने योगा दिवस के अवसर पर अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आज योगा सभी जगह किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हम सुबह से यहाँ या योगा कर रहे हैं, आपने देखा परिवार के साथ मिलकर। तो योगा से जैसे आपको पता है पूरा कोरोना से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए भी बहुत अच्छी योगा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा
कि योगा दिवस के अवसर पर योग ना करके इसको अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, रोजाना योगा कर। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले सामने आने का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। 24 घंटे में यहां 3630 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का जो आंकड़ा है वह बढ़कर 56,786 हो चुका है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 7,725 मरीज ठीक हुए। अब तक यहां कुल 31,294 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 77 मरीजों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 2112 हो गई। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एक नौजवान पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, जिससे नौजवान जख्मी हो गया। तो वहीं जानकारी देते हुए घायल नौजवान ने बताया कि वो मोटरसाइकिल पर वापस घर लौट रहा था, तो रास्ते में कार में सवार 2 अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोलियां उसकी टांग में जा लगी। तो वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी सुखपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक नौजवान को गोलियां लगी है। तो वहीं उन्होंने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। कुछ नहीं, मैं हरदुशनी गया ही काम तो वापस आउन डे 2 मुंडे आए गोलियां मार के। काते ही डिजायर ते निकलते ही पल्सर मोटरसाइकिल कितों आ रहे थे? हरदुशनी तो लागत भाई इतने बस लगदी ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ। भाई एक ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ 2 ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਕੁਛ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਰੌਂਦ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਰੌਂਦ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਗਤ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਛਾਣ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਛੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ। ਉਥੋਂ ਪਾਪਾ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ 2 ਅਨਨੋਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕਲਵਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਬੁਲਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, 2 ਇਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਟੋਰ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੇਸ। ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार विश्व योग दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया और लोगों ने अपने अपने घरों में निरोगी काया के लिए योग किया। और इस कड़ी में हरियाणा के सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आवास पर योग करते नजर आए। उन्होंने कहा कि योग से शरीर निरोग होता है, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को हमेशा योग करना चाहिए। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार विश्व योग दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ है। तमाम लोगों ने अपने घरों में ही निरोगी काया के लिए योग किया है। और इसी कड़ी में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा के सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आवास पर इन तस्वीरों में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है और इस दौरान राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के कई हिस्सों में लोग रिंग ऑफ फायर देख रहे हैं। तो वहीं देश के अन्य हिस्सों में आंशिक और वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो कि ग्रीष्म संक्रांति को पड़ रहा है। ग्रीष्म संक्रांति यानी कि साल का सबसे बड़ा दिन दरअसल ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य की ओर अपने अधिकतम
झुकाव पर पहुंच जाती है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू, अमृतसर, मुंबई, गुजरात, उत्तराखंड और कुरुक्षेत्र की। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में रिंग ऑफ फायर का नज़ारा जो है वह दिखाई दे रहा है और इसके बाद ग्रहण का मोक्ष काल जो है वह शुरू हो गया। यह ग्रहण जो है वह लगभग दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद अगला जो ग्रहण है वह 14 से 15 दिसंबर होगा। यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वक्त हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई जगह पर किस तरह से अंधेरा छाया है। दिल्ली, नोएडा समेत इन शहरों में सूर्य ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर हिमाचल के शिमला में सूर्य ग्रहण सुबह 10:23 से दोपहर 1:48 तक देखा गया, जबकि हिमाचल के अन्य जिलों में 1 से 2 मिनट के अंतराल पर यह देखा गया। इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस ग्रहण का असर 95% के आसपास तक रहा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद राज्य सचिवालय के पास और रिज पर सीमित दर्शकों के लिए सूर्य ग्रहण देखने की व्यवस्था की गई। हरियाणा के पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने योग किया। कोरोना वायरस के चलते उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने निवास स्थान पर ही योग अभ्यास किया और इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने योग को हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ी है। दरअसल योग से व्यक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है और इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य में देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरी विश्व के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। ये योगा दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 200 देशों के अंदर योग का प्रचार प्रसार और इसकी मान्यता प्रदान कराई गई, मैं समझता हूं कि उससे जो देश भारत देश है फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर हुआ है। आज कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में योग की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि योग से ही हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हम स्वस्थ रहते हैं और योग के द्वारा ही हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व के अंदर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।